हेलो दोस्तों, राधे राधे। मोनिका बायोलॉजी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने आपसे बात की थी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की। इस समय हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा रहे हैं कि किस तरीके से आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं आज के हमारे क्वेश्चंस। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, मिलर के प्रयोग में हाइड्रोजन, अमोनिया तथा मीथेन में अनुपात था। कौन सा अनुपात था कि स्टैनले मिलर ने जो प्रयोग किया था उसमें जो उन्हें अनुपात मिला था वो था 2:1:2 या 1:2:2, 2:2:1 या कोई नहीं। तो आपको बता दें इसमें जो अनुपात था वो 2:1:2 था। ठीक, तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पुनरावृत्ति सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का नाम है। तो पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन, माल्थस, बीजवान या हेकल ने? तो पुनरावृत्ति का जो सिद्धांत था वो हेकल ने दिया था, याद रखिएगा। ठीक है, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आकस्मिक आनुवांशिक परिवर्तन को कहते हैं, यानी अचानक होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? आपको बताया था मैंने कि जीवों में अचानक परिवर्तन हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन कहते हैं। ठीक, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, उत्परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है, जैव विकास में उत्परिवर्तन का महत्व है। तो जैव विकास में उत्परिवर्तन का महत्व क्या है? जननात्मक विलयन, आनुवांशिक पुनर्संयोजन, आनुवांशिक विभिन्नताएं या फिर कोई नहीं? तो जैव विकास में क्या होता है? उत्परिवर्तन तब होता है जब किसी चीज़ में बदलाव हो जाए। तो क्या हुआ? आनुवांशिक विभिन्नताएं जो आई हैं वो किसकी वजह से हैं? उत्परिवर्तन की वजह से हैं। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जिसका गा वाला, आनुवांशिक विभिन्नताएं। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक चयन वर्ण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो किसने दिया था प्राकृतिक चयन का सिद्धांत? डार्विन ने दिया था। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन सही है, डार्विन ने दिया था प्राकृतिक सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, डार्विन फिंचेज उदाहरण है। नंबर 1 अनुकूली विकिरण, खा जेनेटिक ड्रिफ्ट का, गा अनुकूली अभिसरण का, चौथा है कोई नहीं। तो डार्विन फिंचेज किसका उदाहरण है? अनुकूली विकिरण का। ठीक है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चिड़ियों के पंख तथा घोड़े की अगली टांगें दर्शाती हैं। तो चिड़ियों के पंख और घोड़े की अगली टांगें क्या दर्शाती हैं? समजातता, समरूपता, दोनों या फिर कोई नहीं? तो देखिए, चिड़ियों के पंख और घोड़े की आगे वाली जो टांगें हैं वो समजातता को दर्शाती हैं। ठीक है, समान होती हैं। ठीक, तो इस तरीके से इन क्वेश्चन को करिए। अगला क्वेश्चन है, लुई पाश्चर के हंसग्रीवा फ्लास्क प्रयोग से सिद्ध होता है। जो लुई पाश्चर ने हंसग्रीवा फ्लास्क वाला प्रयोग किया था उससे क्या सिद्ध होता है? पहला है जीवात जीवोत्पत्ति, दूसरा अजीवात जीवोत्पत्ति, आकस्मिक उत्पत्ति या विशिष्ट सृजन? तो लुई पाश्चर ने जो प्रयोग किया था उससे यह पता लगा था जीवात जीवोत्पत्ति का, यानी पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सरीसृप तथा पक्षी को जोड़ने वाली कड़ी माना जाता है? पहले भी आपको वीडियो में बताया था कि सरीसृप और पक्षी के बीच की जो कड़ी होती है वो आर्कियोप्टेरिक्स होती है। ठीक, तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विकास का उत्परिवर्तनवाद किसने प्रतिपादित किया? तो विकास का उत्परिवर्तन सिद्धांत किसने दिया था? ह्यूगो डीवीज ने दिया था। ठीक है, ऑप्शन है डार्विन, ए.आर. वाल्स, ह्यूगो डीवीज या हेक्सले? तो ह्यूगो डीवीज सही हो जाएगा, उत्परिवर्तन दिया था ह्यूगो डीवीज ने। विभिन्न कीटों के मुखांग उदाहरण हैं। जो कीड़े मकोड़े के जो मुख होते हैं वो किसके उदाहरण हैं? समरूपता, प्राकृतिक वर्ण, समजातता या पूर्वजता का? तो कीटों के जो मुखांग होते हैं वो समजातता का उदाहरण है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित बिग बैंग परिकल्पना प्रतिपादित की। जो बिग बैंग, जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी उसमें बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था? कांट व लाप्लास ने, स्टैनले मिलर ने, ए.आई. ओपेरिन ने या फिर जॉर्ज लेमात्रे ने? तो किसने दिया था? जॉर्ज लेमात्रे ने। तो बिग बैंग थ्योरी याद रखिए किसने दी थी? जॉर्ज लेमात्रे ने दी थी। तो इस तरीके से बेटा ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं। इस तरीके से ही आपके पेपर में क्वेश्चन आएंगे, आप इन्हें तैयार करिए। ठीक है, तो कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? आपको आगे के क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करवाएंगे। ठीक है, तो आप इन सबको तैयार करिए। धन्यवाद।